एक तो मैं देख लेता हूँ कि आज का हमारा व्यू पॉइंट क्या था। अगर मार्केट को अपसाइड जाना है या फिर कोई बहुत बड़ा चेजिंग का बन सकता है, या एक ऐसा दिन, ऐसा पूरा पूरा रुकने का दिन ऊपर की साइड बन सकता है। अभी देखो 9:08 का टाइम हो गया है। मार्केट की ओपनिंग आ रही है इस लेवल के ऊपर, तो पोज टू बुलिश रखेंगे व्यू। तो और उसी के अकॉर्डिंग मैंने सुबह ही आपको बता दिया था। देखो, पोज टू चेजिंग। अब इसी के अकॉर्डिंग तो चेजिंग नहीं तो ऊपर का मार्केट नहीं जा सकता, अदरवाइज पूरा साइडवे मार्केट रहेगा। और जैसे ही तय किया, जो मार्केट कैसे ओपन होता हुआ दिखाई दिया, इस रेंज के पूरा ऊपर की साइड रहा मार्केट यहाँ पे। और कितना ऊपर गया है इस कैंडल के, इतना ही ऊपर गया। अब आप आरबीओ देखो, जो आरबीओ देखते हैं, ये से ये आपका बन गया जोन। ये आपकी आरबीओ है, बेटर थी है क्योंकि पोज का मार्केट है। ये आपका आरबीओ है, आरबीओ यही है। इसके बाद में ये आपको ट्रेड दिया, फिर पूरा दिन अंदर ही बैठा रहा। तो आपको दो ट्रेड आरबीओ ने मॉर्निंग में ही दे दी, क्योंकि पोज का मार्केट है तो आरबीओ बेटर चलेगा। और दोनों साइड मैंने लिखा भी था कि आरबीओ बने हैं, दोनों साइड के आरबीओ बेटर चले। इसके बाद में आप यहाँ पे कैंडल्स को देखो, ये कैंडल्स बीमारी शो करती हैं। ये शायद मैंने पहले भी आपको बता रखा है, इस तरह से मार्केट नहीं खुलता। तो ये कैंडल्स ना, ये जब तक ऐसी रहती हैं, जब तक मजबूती वाली कैंडल्स नहीं आएंगी, कुछ नहीं कर सकता। यहाँ से मार्केट ने चलने का एक साइन दिया, दिया ना साइन। अब वो साइन इतना स्ट्रॉन्ग, इतनी कैंडल के बाद में, तो अपना यहाँ पे क्या है, ऊपर जाने का रास्ता चेजिंग। चेजिंग के लिए क्या चाहिए, फास्ट। ये तो कैंडल फास्ट है, तो फास्ट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मार्केट को नीचे आए। मैंने सोचा कि इस CHF एरिया से ये शायद पोज करके धीमे धीमे आके चेजिंग बना दे। टाइम पड़ा था 1 घंटा 1.5 घंटा, बना सकता है। लेकिन यहाँ से इसने ये एरिया तोड़ा। तो तोड़ते ही मैंने आपको क्या दिया, अब मैंने निकाला सेलर अटैक। सेलर अटैक कहाँ से निकाला, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला, ये हो गया सेलर अटैक। सेलर अटैक के साथ यहाँ पे क्या बनता है, 3P। तो मैंने यहाँ पे 3P बना के दिया। दूसरी साइड से हमने एक 3P और बना के दिया था, 2 3P आपको दिए गए थे। ये 3P मतलब यहाँ से अगर जाएगा तो फास्ट जाएगा। अब है रेंज का ही, रेंज के तरीके से फास्ट जाएगा। अभी हम इसको अगर 1 मिनट पे देखेंगे तो आप इसका ब्रेक देखो, यहाँ पे ये तेजी से फास्ट आया नीचे, लेकिन पोज में है पूरा मार्केट। और कैलकुलेशन लगाओगे तो ये सारी कैलकुलेशन मैच होंगी, इधर से चैनल वाइज मैच हो जाएंगी। तो ये चीजें रहती हैं जो हमें सपोर्ट करती हैं। एक ट्रेड हमने पीछे दी थी, अगर आपको याद हो तो, STA के बारे में। मार्केट कैन क्रिएट STA प्लेस फ्रॉम हियर, ये 3:11 की पोस्ट है। स्विंग ट्रेडिंग एरिया, स्विंग ट्रेडिंग एरिया मतलब हम इस ट्रेड को कितना कैसे पकड़ते हैं, बिल्कुल छोटे एसएल पे। तो ये मैंने मैसेज डाला था 3:11, 20 तारीख का ये मैसेज है, देखो 20 तारीख का है ना। और इसी के साथ में नीचे मैंने लिखा था STA ट्रेड इनिशिएटेड व्हेन मूव क्रिएट DTT प्लेस। DTT प्लेस ट्रेड ऑलवेज 1 कैंडल ऐसा, ठीक है। ये है चार्ट 15 मिनट का, यहाँ पे था। मार्केट की बात करें तो इस प्लेस के आसपास 3 बजे के आसपास मैंने बोला कि आपको एक STA ट्रेड मिल सकती है, बट आप उसको इनिशिएट करोगे DTT। DTT होता है ऐसे करके मार्केट एक रिट्रेसमेंट ब्रेक करने के बाद देता है, और वो अटैचमेंट यानी कि नीचे का कोई RBO हो सकता है, या फिर आप ऐसे करके एक स्विंग को ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट वाला एंगल हो सकता है। उस एंगल को हम बेहतर SL के साथ ऊपर की साइड में लेंगे। अभी इसी चार्ट को देखो, इस एरिया के अंदर है, इस एरिया के अंदर हम ट्रेड लेंगे, क्योंकि यहाँ से टर्निंग यही हुआ है मार्केट। तो अगर हम इसको 5 मिनट पे ले जाएंगे और यहाँ पे हम देखते हैं, देखो यहाँ से कोई भी क्रॉस या स्विच नहीं आया, स्विच आया पहली बार यहाँ पे। अब इस स्विच के बाद में या तो कोई फास्ट पकड़े तो ये वाला एंगल है, नहीं तो अपने को पकड़ना पड़ता है ये वाला एंगल, ये DTT बनेगा। टर्निंग होने के बाद ये एरिया इधर से ब्रेक होने के बाद रिटेस्ट एंगल, जिसको हम CSD बोल सकते हैं, इस एरिया का ब्रेक और प्रोटेक्शन के साथ में ये वाला एंगल रिटेस्ट बोल सकते हैं। और यहीं के आसपास आपका जोन का ब्रेकआउट और ट्रेप बोल सकते हैं। एक्चुअली में यहाँ भी ये ट्रेड एग्जैक्ट पकड़ी जा सकती है, और यहाँ भी ये ट्रेड एग्जैक्ट पकड़ी जा सकती है, वेट करना पड़ता है सही प्लेस का। अब हम जहाँ बात कर रहे हैं, ये 47,320 या 60 रुपए के या 400 रुपए के आसपास आप मान के चलो। वापिस हम 15 मिनट पे आ जाते हैं। अभी ये ट्रेड कहाँ चल रही है, क्योंकि STA ट्रेड है, इसको 2-2.5 हजार, 1,000-1,500 पॉइंट के लिए लेके चला जाता है, कोई छोटे पॉइंट के लिए नहीं लिया जाता। या फिर BSP पॉइंट के अकॉर्डिंग निकाला जाता है, जिसमें अभी BSP पॉइंट हमारा ऊपर का ही चल रहा है, मैं BSP भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ से ये ट्रेड चल रही है इस प्लेस के आसपास से। तो हम देखें तो अभी मार्केट ने लगभग हमें 1500-1600 पॉइंट का प्रॉफिट दे दिया है। 2-2.5 हजार कम से कम प्रॉफिट देख।
जो मेरी पोस्ट को टेलीग्राम पे समझते हैं उन्होंने उस चीज़ को ज़रूर किया होगा। किस तरीके से किया है, एक हम करने का तरीका ही बता देते हैं। नॉर्मली आप पेयर ट्रेडिंग करते हो, जो मेरे साथ ट्रेड करते हैं वो जानते हैं कि ट्रेड को दो हिस्सों में किया जाता है, एक या दो। यहाँ पे हम तीन हिस्से करते हैं। ये तीसरा हिस्सा एसटीए के लिए रखते हैं, ये हिस्सा इंट्राडे के लिए, ये तो हम बुक कर लेते हैं, और ये हिस्सा हम लेके चलते हैं। तो ये क्या है कि बहुत छोटे एसएल पे एक हिस्सा पड़ा रहेगा जो इंट्राडे चलेगा, फिर स्विंग हो जाएगा, फिर पोजिशनल कन्वर्ट कर देंगे और बीएसपी पॉइंट पे निश्चित कर देते हैं। अभी मैं आपको बीएसपी पॉइंट दिखाता हूँ। अभी तक हमारा जो बीएसपी पॉइंट है ना, ये ट्रेड जो मैं बात कर रहा हूँ, ये ट्रेड तो आपकी यहाँ की ट्रेड है। बीएसपी पॉइंट हमारा यहाँ से रनिंग है, यानी कि इसके बाद अभी तक कोई बीएसपी पॉइंट नहीं बना। ये पॉइंट अगर टूट जाता तो हमारा बीएसपी पॉइंट निरस्त हो जाता, ये वाला। लेकिन ये पॉइंट नहीं टूटा, तो ये रनिंग है स्टिल। मतलब मैं आपको 20 तारीख की ट्रेड एसटीए दे रहा हूँ, यहाँ पे भी एक एसटीए ट्रेड दी गई थी। वो एसटीए ट्रेड अभी आज अगर हम देखते हैं तो लगभग यहाँ पे 5,000 पॉइंट के प्लस में बैठे हैं हम, उस ट्रेड के 5,000 प्लस में, और वो भी इतने ही छोटे एसएल पे ली हुई ट्रेड है।